लेकर आए हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक छात्र मानता है कि गुणन हमेशा संख्या को बड़ा बनाता है, यानी कि मल्टीप्लाई जो है उसको हमेशा संख्या को बड़ा बनाता है और विभाजन हमेशा छोटा। यह मिसकंसेप्शन किस कारण प्रबल होती है? ऐसा क्यों लगता है छात्र को? तो देखिए, यहाँ पर पहला क्या दिया है, पूर्ण संख्याओं के साथ अनुभव के सामान्यकरण, जनरलाइजेशन के कारण। बी हमारा क्या है, दशमलव और भिन्नों के गुणों की समझ न होने के कारण। और थर्ड है हमारा ऑपरेशनल त्रुटि के कारण। तो हम देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन ए और हमारा बी, ये दोनों करेक्ट हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में है, हम देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, गणितीय ज्ञान निश्चित और वस्तुनिष्ठ होता है। और रीजन क्या दे रहे हैं, गणितीय तर्क केवल निगमनात्मक डिडक्टिव प्रकृति का होता है। देखिए, केवल केवल की बात कर रहे हैं और वो भी कैसा बता रहे हैं, डिडक्टिव। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ए, देखिए निश्चित मैथमेटिक्स और वस्तुनिष्ठ, तो हमारा ये क्या है, ए तो हमारा करेक्ट है, लेकिन ये डिडक्टिव ना होके कैसा है, आगमनात्मक होता है। तो आर जो हमारा ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, थर्ड है, वैन हिले के सिद्धांत में यदि कोई छात्र यह सिद्ध कर सकता है कि एक वर्ग एक आयत है, लेकिन वह औपचारिक प्रमाण नहीं लिख सकता, तो वह किस स्तर पर है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, विश्लेषण लेवल पर, फर्स्ट पर, अनौपचारिक निगमन लेवल 2 पर, औपचारिक निगमन लेवल 3 पर और दृश्यकरण। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला औपचारिक प्रमाण नहीं लिख रहा है, तो क्या हो गया, ये अनौपचारिक निगमन, ये लेवल नंबर 2 हो गया। ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गणितीय समावेशन इंक्लूजन में सबसे बड़ी चुनौती संसाधन नहीं बल्कि शिक्षक का नजरिया है, यह इंगित करता है। तो ये क्या इंगित करता है हमारा, संसाधनों की कमी, सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, पाठ्य पुस्तक की जटिलता, ये भी रॉन्ग है, छात्रों की कम बुद्धि, ये बहुत ही नेगेटिव टैग वर्ड्स लिया यहाँ पर, संसाधनों की कमी, ये भी ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या, सोशियो कल्चरल बाइस, ये किस चीज की इंगित करता है, संसाधन नहीं बल्कि शिक्षक का नजरिया। तो ये नजरिए वाला बात है, सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होता है। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी होगा। एक छात्र 0.4 और 0.40 को अलग अलग संख्याएं मानता है, वह किस मानसिक मॉडल में फंसा हुआ है? अब देखिए, पूर्ण संख्या का मॉडल, शून्य का अभाव, स्थानमान की कमी, लंबी संख्या बड़ी होती है वाला पूर्वाग्रह, नहीं। ये किस किस मॉडल में फंसा हुआ है, ये वाला पूर्ण संख्या का मॉडल। उसको दशमलव वाला जो अभी दशमलव वाले जो फंक्शंस हैं उनके बारे में उसको पूरा ज्ञान नहीं है। ये पूर्ण संख्या वाले मॉडल में, जैसे 4 है, इसको 40 समझ रहा है, ये 4 समझ रहा है, इसको 40 समझ रहा है। तो ये आंसर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सी, प्राथमिक स्तर पर डेन्स ब्लॉक का उपयोग किस अवधारणा को सिखाने में होता है? जो डेन्स ब्लॉक होते हैं प्राथमिक स्तर पर, वो किस चीज को सिखाने के लिए होता है? देखिए, क्या है बताया, स्थानीय मान, प्रायिकता, जोड़ और घटा, संख्या बोध। तो ये किस चीज को बताता है, डेन्स ब्लॉक का यूज होता है स्थानीय मान को सिखाने के लिए। करेक्ट।
गणित में समस्या समाधान केवल उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि तार्किक खोज है। यह कथन बल देता है, किस चीज पर बल देता है भाई ये? प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल फ्लुएंसी पर, वैचारिक स्पष्टता पर, रटने पर, केवल परिणाम। ये नेगेटिव, ये प्रक्रियात्मक फ्लो पर नहीं। ये क्या है? किस चीज पर? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रक्रिया नहीं बल्कि तर्क की खोज है। तो यह कथन पर किस चीज पर बल देता है? प्रक्रियात्मक यानी कि वैचारिक स्पष्टता पर। गणितीय एल्गोरिदम के प्रति छात्रों का अनुकूलन एडप्टेशन अक्सर उनकी रचनात्मकता को मार देता है। शिक्षक को इसे कैसी चुनौती देनी चाहिए? अधिक होमवर्क देकर? ये रॉन्ग होगा। वैकल्पिक रणनीतियों और श्रम की विधियों के विकास को प्रोत्साहित कर कर। ये वाला आंसर है हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए रटने वाला रॉन्ग है, केवल मानक विधि ये रॉन्ग है। तो वैकल्पिक रणनीति अपनाएं और श्रम की विधियों के विकास को प्रोत्साहित करें। तो जो मैथमेटिक्स एल्गोरिदम है उसके प्रति छात्रों को अनुकूलन अक्सर जो है उनकी रचनात्मकता को मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या बता रहे हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा सिखाते समय शिक्षक पहले हथेली पत्ती से माप करवाता है, फिर इकाई वर्ग से। यह किस ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? अमानक इकाइयों से मानक इकाइयों की ओर संक्रमण है ये। तो हमारा आंसर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 10 10 में क्या है? गणित का संकीर्ण उद्देश्य। देखिए संकीर्ण पे बात चल रही, संकीर्ण उद्देश्य यानी कि नैरो ऑब्जेक्टिव पर्पज और उच्चतर उद्देश्य के बीच मुख्य अंतर क्या है? गणना बनाम समस्या समाधान, रोजगार बनाम मानसिक विकास, स्कूल बनाम कॉलेज, ये सेम चीज है लगभग, जोड़ बनाम बीजगणित। तो हमारा संकीर्ण उद्देश्य और दोनों के मुख्य अंतर क्या है? बी, रोजगार बनाम मानसिक विकास। ये गणितीकरण है और ये रोजगार है, ये एक अलग चीज है। तो ये मुख्य इसमें अंतर है। अब नेक्स्ट है 11, प्रूफ यानी कि प्रमाण और अनुमान में क्या अंतर है? क्या अंतर है प्रमाण और उसमें? प्रमाण तार्किक रूप से सत्य होता है और अनुमान एक संभावित विचार। देखिए यही आंसर हमारा करेक्ट हो गया। दोनों एक ही हैं, गलत है। अनुमान हमेशा गलत होता है, रोंग है। प्रमाण केवल ज्यामिति में होता है, रोंग। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। हाँ ये है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में देखिए क्या कह रहे हैं। ओपन एंडेड प्रश्नों का मुख्य दोष क्या होता है? डिस्ट्रैक्टर्स। ओपन एंडेड, वे बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं, ये तो नहीं है। उनका मूल्यांकन करना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, वे रटने को बाधा। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो ये बी वाला। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कई सारे आंसर होते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को ये शो करता है। 13 है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में कंजर्वेशन और संख्या बोध विकसित करता है? तो ये कौन सी अवस्था है? संवेदीगामक नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक, ये वाली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इस वाली अवस्था में जो है पियाजे की कंजर्वेशन, संरक्षण और संख्या बोध विकसित करता है।
14। कक्षा में एक छात्र समबाहु त्रिभुज को वर्ग कह देता है। समबाहु त्रिभुज को देखता है और उसको वर्ग कह देता है। तो वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर है? विश्लेषण नहीं, हायर लेवल पे है। विजुअलाइजेशन यही आ गया, क्योंकि देखकर ही इसको बता रहा है, वो समबाहु त्रिभुज को देखकर वर्ग कहता है, ये विजुअलाइजेशन है। ये स्तर 0 वाला है वैन हिले का। विजुअलाइजेशन ये इसमें होता है। 15 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, देखिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, नैरो एम। संकीर्ण उद्देश्य क्या? बच्चों के साधनों का गणितीकरण, संख्यात्मक कौशल विकसित करना, समस्या समाधान सिखाना, तार्किक, देखिए सब पॉजिटिव हैं। लेकिन ये संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशल। ये सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहा है, न्यूमरेसी पर, इस कौशल को विकसित करना। ये संकीर्ण उद्देश्य है गणित शिक्षण का। 16 शून्य की अवधारणा को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है भाई शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने का? एक संख्या रेखा पर दिखाना, एक खाली डिब्बे का उदाहरण देना, परिभाषा लिखवाना, रॉन्ग, अबेकस का प्रयोग नहीं, उसमें नहीं होगा ना संख्या रेखा। ये वाला बी, खाली डब्बा, ये शून्य की अवधारणा को उदाहरण देने के लिए सबसे बेस्ट है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। गणित में डर और चिंता का कारण क्या नहीं है? देखिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं पूछ रहा है क्या है, नहीं, ये वाला नहीं। परीक्षा प्रणाली, गणित की संचयी प्रकृति, जेंडर, प्रतीकात्मक भाषा, देखिए ये जेंडर है, ये वाला। देखिए ये वाला हमारा क्या, ये डर और चिंता कारण ये नहीं है। परीक्षा प्रणाली हो सकती है चिंता का कारण, गणित की संचयी प्रकृति है, प्रतीकात्मक भाषा है, लेकिन नहीं, क्योंकि नहीं आया तो जेंडर वाला आ गया आंसर, करेक्ट। अब देख खुले अंत वाले ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखो वो आ गया। 5 × 4 20, ये खुला ओपन एंडेड नहीं है। 20 के गुणनखंड लिखें, ये भी ओपन एंडेड नहीं है। कोई भी दो संख्याएं लिखे जिनका योग 50। अब ये देखिए इसके कई सारे आंसर इसके हो सकते हैं। जिनका योग 50, जैसे हमारा 20 + 30, 10 + 40, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें आंसर आ जाएंगे। 19 वैन हिले के अनुसार अनौपचारिक निगमन स्तर पर छात्र, जो इनफॉर्मल वो है हमारा निगमन है, वैन हिले के अनुसार वो किस लेवल पे इसका होता है, मतलब आंसर क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है? आकृतियों के नाम भूल जाता है, गुणों के आधार पर ये देखिए, ये गुणों के आधार पर आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करता है। ये वाला हमारा 19 का आंसर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट। 20 कलन विधि एल्गोरिदम के प्रति बच्चों का मोह क्या कम करता है? एल्गोरिदम के प्रति बच्चों का मोह क्या कम करता है? जिस बच्चे को एल्गोरिदम के प्रति मोह हो जाता है वो क्या कम करता है? उनकी रचनात्मक सोच, उनकी याददाश्त, उनकी गति, उनकी लिखावट। अब ये क्या एक हमारा एमसीक्यू ऊपर भी आया था इस टाइप का, तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? रचनात्मक सोच। ये क्या है? उनकी रचनात्मक सोच को कम करता है। एक छात्र को शब्द समस्याओं में कठिनाई होती है, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, वैसे क्वेश्चन कर लेता है भाई, 2 + 5, 6 + 7 इसको कर। लेकिन जब जैसे ही हम इनको वर्ड प्रॉब्लम के साथ में इनको क्वेश्चंस बनाते हैं तो कठिनाई होती है। इसका कारण क्या? उसे गणित नहीं आता, उसकी भाषाई समझ और अनुवाद क्षमता कमजोर है। अब देखिए बिल्कुल आंसर, देखिए वर्ड प्रॉब्लम है तो उसकी क्या, 21 में आ गया हमारा। इसका कारण क्या हो सकता है? ये वाला, उसे गणित नहीं आता है 21 में।
ये आंसर हमारा करेक्ट है। जो गणितीय कारण होता है वो नहीं जानता है इसका। 22 गणितीय अवधारणाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने से क्या लाभ है? ये समय बचाता है, ये रटने में मदद करता है या केवल छोटे बच्चों के लिए? करेक्ट आंसर, ये कन्फ्यूजन कम करता है और समझ को पक्की करता है। मूर्त से अमूर्त की तरफ जब हम चलते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग किसमें मदद नहीं करता? क्लास 2 में हम मान लें अबेकस का यूज करें तो किस चीज में? बिना त्रुटि के संख्या पढ़ने में, शब्दों में संख्या लिखने की शुद्धता में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय देखिए स्थानीय मान में भी मदद करता है, गणना परिशुद्धता में भी, बिना त्रुटि के संख्या पढ़ने में भी। लेकिन ये वाली जो चीज है शब्दों में संख्या लिखने, ये इसका इससे कोई संबंध नहीं है अबेकस से। नेक्स्ट हमारा 24 24 क्या एक अभिकथन है? ए प्राथमिक कक्षाओं में अनुमान लगाने के कौशल को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये गणितीय सटीकता के विरुद्ध है। कारण गणित एक सटीक विज्ञान है जहाँ केवल एक ही उत्तर संभव। अब देखिए यहाँ पर 24 में हम देख रहे हैं जहाँ केवल एक ही उत्तर सही है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ गया। तो आर तो हमारा ये आर यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। अभी इसको देखें अनुमान लगाने के कौशल को देखिए। अनुमान प्राथमिक कक्षाओं में देखो एस्टिमेशन यानी कि अनुमान तो बच्चा लगाएगा ही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन जो है ए बी और आर दोनों ही यहाँ पर गलत है। लास्ट हमारा 25 शून्य शून्य की अवधारणा को पेश करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण शून्य को केवल एक संख्या के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। शून्य की अवधारणा को अभाव और स्थानीय मान दोनों के संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को पहले 1 से 9 तक की गिनती सिखानी चाहिए, फिर शून्य। शून्य एक अमूर्त अवधारणा है जिसे मूर्त अनुभवों के माध्यम से ही पेश किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें शून्य की अवधारणा को पेश करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे चुनौतीपूर्ण है? अब देखिए यहाँ पर तो ये कौन सा चुनौतीपूर्ण है? ए। क्या कह रहे हैं? शून्य को केवल एक संख्या के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ये चुनौतीपूर्ण है। तो हमारा यहाँ पर ए आंसर करेक्ट। तो साथियों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन एमसीक्यू मैथमेटिक्स पेडागोजी के आपको कराए हैं। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इनको लर्न करें।